एक लंबे गैप के बाद फाइनली इक्विटी मार्केट में आ रहा है आईपीओ। कंपनी का नाम है दिग्वी टॉक ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड। 1964 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज के दिन इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंटिटी है ये कंपनी। कंपनी के रिलेटेड सारे पॉइंट्स और आईपीओ के रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको मिल जाएंगे सिंगल वीडियो में, तो लाइक अभी से ही वीडियो को कर दीजिएगा। सबसे पहले हम कंप्लीट फाइनेंशियल्स को चेकआउट करते हैं। 2020 में कंपनी के टोटल एसेट्स थे 303 करोड़, जो एक अच्छी रेट से ग्रो होते होते सितंबर 2022 तक पहुंच गए हैं 430 करोड़ के आसपास। टोटल रेवेन्यू भी 2020 में था 170 करोड़, नेक्स्ट ईयर 195 करोड़, नेक्स्ट ईयर 241 करोड़। एक स्टेडी ग्रोथ रेट हमें टोटल रेवेन्यू में भी दिख रही है। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 28 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 2022 तक 46 करोड़ तक पहुंच गया है और इस साल पॉसिबिलिटी है कि 53 करोड़ के ऊपर का टोटल रेवेन्यू हमें मिल जाएगा। नेटवर्थ की बात करें तो 209 करोड़ थी नेटवर्थ कंपनी की 2020 में, जो आज के दिन बढ़ते बढ़ते एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फिगर जो हमारे पास अवेलेबल है 356 करोड़ पे पहुंच गई है। रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरोइंग्स काफी कंट्रोल्ड है। मतलब ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। फाइनेंशियल्स के साथ साथ वैल्यूएशन को भी यहीं पे डिस्कस करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की अर्निंग्स को एनालाइज करें तो हमारा पी रेशियो निकल के आता है 35 का। जो ये कंपनी का पी रेशियो है, ऐसा लग रहा है कि यहां पे कंपनी ने बहुत मेजर स्कोप लिस्टिंग गेन का हमारे लिए नहीं छोड़ा है, पर एक छोटा सा स्कोप छोड़ दिया है। अब ये छोटा सा और एक बहुत बड़ा का क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एक बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन का स्कोप होता है जब हमारे पास एक बहुत वैल्यूएशन का गैप हो और ऐसा लग रहा हो कि लिस्ट होते ही आईपीओ में डबल पैसा या डेढ़ा हो जाएगा। इतना स्कोप नहीं है, पर हां 8 से 15% तक का स्कोप हम कह सकते हैं। ओके वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रही है। ईपीएस निकल के आ रही है पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे 14.68 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13.30% का। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो पहला पीयर कंपैरिजन होता है सोना बीएलडब्ल्यू, जिसका पी रेशियो है 73। नेक्स्ट आता है बॉश, जिसका पी रेशियो है 38। देखिए, बॉश हो गया और इस कंपनी को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है, पर फिर भी इमीडिएट कंपटीशन है या सेम काम कर रहा है, इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ZF कमर्शियल व्हीकल, जिसका पी रेशियो है 72 का। नेक्स्ट आता है सुंदरम फास्टनर, जिसका पी रेशियो है 48 का। एंड फाइनली इंड्योरेंस टेक्नो, जिसका पी रेशियो है रफली 40 के आसपास का। मतलब एक हल्का सा स्कोप हमारे लिए लिस्टिंग पे छोड़ दिया है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ ओपन हो चुका है आज के दिन 1 मार्च को, क्लोज होगा 3 को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 9 को, रिफंड स्टार्ट होंगे 10 से और साथ ही साथ शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 13 को और अगले दिन यानी कि 14 को हो जाएगी लिस्टिंग। रिटेल में हमें अप्लाई करना है सिर्फ 25 शेयर्स के लिए। अगर हम अप्लाई करते हैं तो 14,750 रुपीज का एक लॉट है। अगर हम एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में बात करें तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड बड़ी कैटेगरी में हमें अप्लाई करना पड़ेगा 68 लॉट्स के लिए। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। आईपीओ का साइज है 412 करोड़ का, जिसमें से 180 करोड़ का है फ्रेश इशू, बाकी है ऑफर फॉर सेल। ये जो आईपीओ का साइज है ना, बहुत छोटा है। ऑफ लेटली इतने छोटे आईपीओ में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाना लिस्टिंग इनको काफी डिफिकल्ट होता है। पर फिर भी अगर हम यहां पे डिस्कस करें यहां पे क्या एक्सपेक्टेशंस बन रहा है, एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस आज के दिन चल रहा है 8% के आसपास का। तो इस आईपीओ के लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस है 7% से लेके 12 मैक्सिमम 15% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो 5% का रिस्क हो जाता है कि वहां पे हमारा लिस्टिंग लॉस में हो जाए, 5% तक लिस्टिंग लॉस में जा सकती है। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो फाइनल डे पे मैं सब्सक्रिप्शन को देख के डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे एचएनआई में अप्लाई करना है या नहीं करना। रिटेल में मैं पर्सनली अप्लाई करने की ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका हूं, एटलीस्ट अपने कुछ फैमिली मेंबर के नाम से तो अप्लाई करना ही है। आपका क्या डिसीजन है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। देखिए, अब इससे पहले हम हमारे नॉर्मल अनंत का फंडा के ऊपर जाए, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी के साथ करना है। देखिए, अभी निफ्टी और इंपॉर्टेंट इंडेक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय हम थोड़े से पोजिशनल स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं। तो मेरे पर्सनल सारे के सारे इंटरेस्टिंग स्मॉल केसेस जो मेरे अकॉर्डिंग काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं आज ही के वीडियो में अभी ही। और साथ ही साथ 3 थोड़े से एग्रेसिव स्मॉल केस भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बिल्कुल 4 बेसिक स्मॉल केस को डिस्कस कर लेता हूं। पहला आता है टॉप 250, सेकंड आता है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्मॉल केस है, थर्ड आता है इक्विटी एंड गोल्ड, एंड फाइनली ग्रोथ एंड इनकम।
ये 4 स्मॉल केसेस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, स्पेशली अगर हम धीरे धीरे जब भी मार्केट में पेन हो टॉप अप करना चाहते हैं तो। और अगर हमें स्मॉल केसेस को यूज करते हुए और इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा समय हो गया है, तो 3 होते हैं सेक्टर के स्मॉल केस जो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इंफ्रा, मेटल एंड बैंकिंग। और आप सभी की इजी रेफरेंस के लिए मैंने ये सारे के सारे स्मॉल केस को, ताकि आप इनको प्रॉपर्ली स्टडी कर सके, एक सिंगल लिंक पे डाल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इवन अगर आप पिन कमेंट चेकआउट करेंगे इस वीडियो का तो आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। आज के दिन हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने एक सपोजिट बॉटम बना के निकलने की कोशिश करी है। अब हमें 2.5 दिन का वेट करना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट होगी जनरल मार्केट ट्रेंड को न्यूट्रल में जाने के लिए। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पुट कॉल रेशियो अभी चल रहा है रफली 0.91 के आसपास, काफी कंफर्टेबल है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करें, 28 ऑफ फेब को डीआईएस ने 4600 करोड़ की परचेज करी थी और एफआईएस ने उतने ही अमाउंट के आसपास की सेल करी थी। एफआईएस का आज के दिन नेट लॉन्ग, जैसे ही आज के दिन का मार्केट ओपन हुआ था, नेट लॉन्ग था 13% पे। अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे मैंने मेंशन भी किया था, ये वन ऑफ द लोएस्ट रेंज हो जाता है। एफआईएस का नेट लॉन्ग 13% का, इवन जब हमारा कोविड का समय आया था सिर्फ उस समय गया था। तो फिर ये जोन पे बाउंस बैक के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले इंट्राडे के लिए चेकआउट कर देते हैं निफ्टी को। आज हमारी बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी ट्रेड थी जो ट्रिगर भी हो गई एंड पॉजिटिव साइड पे हमें अच्छा मूव मिल भी गया था। अब अगर देखिए, आज के दिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था 17,440 को क्रॉस करना। क्रॉस करके हमने क्लोजिंग भी दे दी। अगर कल पहले आधे घंटे में मार्केट यहां पे सस्टेन कर जाता है तो इमीडिएटली हमें एटलीस्ट 17,530 एंड उसके बाद 17,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यह भी हो सकता है कॉन्ट्ररी में, बिकॉज आज के दिन मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया है, कल के दिन मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर जाए। पर लोअर रेंज की बात करें तो अब शॉर्ट का लेवल हमारे लिए बहुत सिंपल सा हो जाता है। आज के दिन का लो रफली आप बोल सकते हैं 17,350 का लेवल जब भी अंडरकट होता है तो वहां पे हमारे लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आती है। बायसेस पॉजिटिव साइड में बना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली लीड किया आज के दिन भी मार्केट को और बहुत ही प्यारी सी रेंज दी और बहुत ही प्यारी सी ट्रेड दी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब शॉर्ट की ट्रेड हमारे को बैंक निफ्टी में मिलती है जब भी ये 40,380 के लेवल को अंडरकट करता है तभी, और लॉन्ग ट्रेड तो इमीडिएटली चल ही रही है। जो हमारा कल के दिन का टारगेट था आज के लिए 40,800, ऑलमोस्ट उसको रीच भी कर दिया। अब अगर यहां पे मार्केट एक दिन रुक भी जाता है तो धीरे धीरे मार्केट एटलीस्ट 41,500 को टच करने के लिए रेडी हो जाएगा और एक बहुत प्यारी पॉजिटिव ट्रेड मिल सकती है। चाहे यहां पे अगर कल के दिन हमें थोड़ा सा होल्ड भी मिल जाए इन्हीं 400 पॉइंट की रेंज में तो कोई भी टेंशन नहीं होता है। शॉर्ट का लेवल आपके सामने मेंशन है। मार्केट बहुत ही अच्छे जेंचर पे है, जो हमने कल डिस्कस भी किया था कि आज के दिन की पॉजिटिव ट्रेड बहुत इजी थी और उस पॉजिटिव ट्रेड को लीड करने की हमने बात करी थी रिलायंस में। और रिलायंस में एक बहुत ही प्यारी सी मार्केट ने नीचे टूटते हुए आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा सा नीचे से पुल अप किया है। तो क्या यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आज के दिन का हाई आप रफली राउंड फिगर में मान लीजिए 2350 अगर कटता है और आज के दिन का लो जो रफली आप कह सकते हो 2310 के आसपास का लेवल अंडरकट नहीं हो सकता है, तो यहां पे एक बहुत अच्छा फॉलो थ्रू हमें रिलायंस में मिल सकता है और रिलायंस ही मार्केट को लीड करने वाला स्टॉक होगा। तो रिलायंस के ऊपर स्पेशल नजर हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम इंपॉर्टेंट स्टॉक की, इमीडिएटली हमारे लिए हो जाता है एसआरएफ। एक अच्छे लेवल से यहां पे बाउंस बैक आया है। इमीडिएटली अगर ये 2240 को क्रॉस करता है तो 2260, 2280 और 2295 के लेवल यहां पे ओपन हो जाते हैं और यहां पे एटलीस्ट मतलब ये 2300 का भी यहां पे रेजिस्टेंस आएगा। पर इस लेवल तक के लिए हमारे को बहुत इजी ट्रेड यहां पे मिल सकती है जिसके ऊपर फोकस रहेगा। 5 से 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट जायडस, देखिए या तो ये 481 से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वरना अगर इस लेवल को निकलता है तो एक बहुत अच्छी ट्रेड के लिए यहां पे मिल सकता है हमें अपॉर्चुनिटी, तो हमारी नजर में ये रहेगा। एंड फाइनली ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेंबर्स के साथ रेगुलरली डिस्कस हो रहा था और हमारे स्पेशल फोकस में था 2.5 दिन के फंडे में। एक दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया और क्या प्यारा मोमेंटम गया है। अब यहां पे इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 364 पे अच्छा नहीं है। अब अगर कभी भी 2.5 दिन का फंडा लगता है तो उसके लिए अभी से हमें स्टॉक को नोटिस में रखना पड़ेगा। अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो हमारी फोकस लिस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है, तो नोटिस में रखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। स्मॉल केस का कंप्लीट मैंने आपको एक लिंक बना के दे दिया है, डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।